जय हिंद दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं स्मार्ट लर्न हब यूट्यूब चैनल पर। यह हम लोगों का पार्ट 3 है जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का एसएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। मैं यहां पे आपको 400 से प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसको प्लेलिस्ट को विजिट करके सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। कॉट 10 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 70 डिग्री और कॉट 80 डिग्री को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा का जो ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन है, अगर वो आपको क्लियर है तो देखिए कितना जल्दी हम लोग कर लेते हैं। ये दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है। दैट मीन्स ये किसी एक को अगर हम लोग 10 में चेंज कर दे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई होके 1 बनेगा। तो यहाँ से ये और ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 20 डिग्री है, यहाँ पे 70 डिग्री है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 बनेगा। तो बोल सकते हैं 1 इंटू 1। और अब देखिए बचेगा कॉट 60, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट 60। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट अंडर 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों को 1 अपॉन रूट अंडर 3 इसका आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक रीच हो पाए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थीटा जो है एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कहने का मतलब वह एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होगा। कोई एंगल ए है वह क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। तो तब जाके आपको यहाँ पे बताना है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा जो 4 के इक्वल है, तो इस केस में टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आप थीटा का कुछ वैल्यू माइंड में सोचकर या तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा सकते हैं या डिटेल सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए जैसे यहाँ पे थीटा अगर जीरो रखे तो ये टोटल टर्म जीरो बन जाएगा। यहाँ पे जीरो पे कॉस 1 होता है 3 गुना 1, 3 बनेगा जो कि 4 के इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते हैं। 30 डिग्री रखने पे देखते हैं कि साइन का वैल्यू 1/2 होता है। अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, दैट मीन्स यह आ जाएगा 7/4 प्लस 3। कॉस 30 डिग्री पे होता है कॉस का वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। इसको अगर आप देखेंगे सॉल्व करके तो ये बनेगा 9। तो एलसीएम यहाँ 4 आ जाएगा, 7 और 9 16 हो जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा इक्वेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो थीटा का वैल्यू है यहाँ पे 30 डिग्री के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो 30 डिग्री का मान पूछा गया है जो कि 1/√3 होता है। इस क्वेश्चन को आप डिटेल में कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये साइन और कॉस दे रखा है, साइन को या तो कॉस में चेंज कर लीजिए या कॉस को साइन में, किसी एक रेशियो में चेंज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 3 कॉस को मैं यहाँ पे साइन में अगर चेंज करूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा जो 4 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा 3 और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, इस 3 को लाके इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा 1। अब साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से आप साइन थीटा बता सकते हैं, यह 1/2 आ जाएगा। अब साइन के किस मान के लिए, थीटा के किस मान के लिए साइन का वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 डिग्री के लिए। तो यहाँ से आप थीटा का वैल्यू बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमें 10 30 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है क्वेश्चन में,
तो ये 1/√3 होता है। तो ये हो गया। अगर वैल्यू को एज्यूम नहीं कर पाते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी आपको यहाँ पे जैसे कुछ कोई भी फंक्शन दिया हो सकता है, जैसे यहाँ साइन दिया है या कॉस हो या टेन हो, कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पे किए भी हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये साइन 1 डिग्री है, साइन 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगेन 90 माइनस थीटा का जो रिलेशन है वो आपको समझ में क्लियरिटी होना चाहिए, उसका समझ होना चाहिए, क्योंकि ये और ये मिलकर 1 होगा। क्यों? किसी एक को आप चेंज कर लीजिए तो कॉस में चेंज होगा। अगर इसी को अगर आप चेंज करते हैं तो ये कॉस स्क्वायर 89 डिग्री बनेगा। तो कॉस स्क्वायर 89 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, दोनों में थीटा का वैल्यू 89 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों का सम 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या समझे कि दो टर्म जो है वह मिलकर एक बनाएगा। कौन कौन सा? जैसे एक और 89 डिग्री वाला जो टर्म है, एक कॉस में चेंज होगा तो ये दोनों मिलकर एक बनेगा। इसी तरीके से 5 डिग्री और यहाँ पे आप बोल सकते हैं 85 डिग्री जो होगा इससे पहले वाला टर्म, वो दोनों मिलके 1 बनेगा। तो टोटल कितने टर्म बनेंगे वो यहाँ पे हमें निकालना है। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा। तो इसके लिए आप ये फॉर्म एक ध्यान रख लीजिए। जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो नंबर ऑफ टर्म, इसके लिए आप क्या कीजिए, लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दीजिए और इसमें एक ऐड कर दीजिए। तो जो यहाँ पे आपका आएगा वह बताएगा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म। जैसे इस क्वेश्चन में कितने टोटल टर्म बनेंगे, तो लास्ट टर्म 89 है, फर्स्ट टर्म 1 डिग्री का है और कॉमन डिफरेंस देखेंगे 1 और 5 में 4 हो जाएगा और इसमें एक को आप जोड़ दीजिए। तो इसको माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 88 बनेगा, 88 को 4 से डिवाइड करेंगे 22 बनेगा, 22 में एक को ऐड करेंगे तो 23 बनेगा। तो अब हमें ये मालूम है कि दो का पेयर मिलकर एक बनाता है। तो पेयर यहाँ से कैसे आप चेक करेंगे, तो 22 प्लस 1 लिखिए। ये 22 जो है 11 इसमें से क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का टर्म होगा 11, और इसी तरीके से 11 कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म होगा चेंज करने के बाद। तो दैट मीन्स यहाँ पे 11 पेयर बनेंगे तो 11 यह वैल्यू हो जाएगा। और यह एक कौन सा होगा, तो अगर आप देखेंगे जैसे ये 90 डिग्री बन रहा है तो लास्ट में जो टर्म बनेगा वह साइन स्क्वायर 44 डिग्री, और लेट से कि लास्ट वाले टर्म को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे बनेगा कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 44 और 46 डिग्री वाला जो टर्म है वह पेयर में आएगा। जो बचेगा इस दोनों के बीच में वह होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बनेगा, 11.1/2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 11.1/2। आई होप इसको भी आप समझ पाए होंगे। कुछ इस तरीके से और क्वेश्चन है, आई होप कि उसको आप इजीली कर लेंगे। यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में cot 18 डिग्री इंटू cot 72 इंटू कॉस स्क्वायर 22 प्लस 1/10 स्क्वायर 72 इंटू सेक स्क्वायर 68 पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए किसी एक को पहले इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 72 और 22 डिग्री के रिस्पेक्ट में दे रखा है, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 72 में हम लोग इसको 18 को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 72 और 18 दोनों मिलके 90 होता है। या अंदर वाले भी टर्म को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग cot 18 को चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, यह बनेगा 1072 डिग्री। तो अब इसको क्या करते हैं, सभी चूंकि ये बाहर में है तो 1072 से सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
तो अब देखिए जैसे यहाँ पे tan 72 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या बन जाएगा 1, और 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या सिर्फ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे 22 डिग्री है, प्लस tan 72 डिग्री से इस वाले टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे tan 72 डिग्री आएगा और ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या सेक स्क्वायर 68 डिग्री। इसको ऊपर करेंगे तो सेक ऊपर जाके क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर 68 डिग्री। अब देखिए इनमें से किसी एक को आप चेंज कर लीजिए, लेट से इसको हम लोग चेंज करते हैं तो साइन में, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 68 डिग्री और ये यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये थीटा सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan 15 डिग्री का वैल्यू आपको दे रखा है 2 माइनस रूट अंडर 3। द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री cot 75 डिग्री इन प्लस tan 75 डिग्री इंटू cot 15 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आपको tan 15 दे रखा है। अब इसी से आप सभी रिलेशन को निकाल सकते हैं। tan का जो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बनेगा, या आप बोल सकते हैं रेसिप्रोकल, तो tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो आप cot 15 डिग्री और इसका रेसिप्रोकल अगर आपने अलजेब्रा अच्छे से पढ़ा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट अंडर 3। सिर्फ ये साइन का चेंज होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है सिर्फ 1 है, तो उस केस में सिर्फ हम लोग यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं। अब इसी तरीके से tan 75 डिग्री ये क्या होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं tan 75 को तो cot 15 लिख सकते हैं, और cot 15 ये है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट अंडर 3। ये सब चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये tan 15 डिग्री दे रखा है तो ये वैल्यू होगा, और ये cot 75 ये भी क्या है अपने आप में tan 15 ही तो है, क्योंकि 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी tan 15 बनेगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ये tan स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan 15 डिग्री इंटू ये भी tan 15 डिग्री, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस इसी तरीके से अब यहाँ पे या तो इसको कॉट में बदल लीजिए या इसको tan में बदल लीजिए, किसी एक को किसी में बदल लीजिए। लेट से कि हम लोग इसी को कॉट में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखिए tan स्क्वायर 15 डिग्री के लिए ये है 2 माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस कॉट 15 डिग्री के लिए क्या बोल सकते हैं 2 प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर। अब ये आपको ध्यान होना चाहिए, अगर आपने अलजेब्रा पे अच्छे से वर्क किया तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। आप a माइनस बी वाला टर्म पहले भी लिख दीजिए तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं इसका एक एक करके a माइनस बी का होल स्क्वायर पे पूरा एक्सपेंड कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए, उसमें कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपको ये बचेगा। या तो आप इसको इजीली ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर, बी के जगह रूट अंडर 3 है तो स्क्वायर करेंगे 3, तो 4 3 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14, यह हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है इफ x एंड y आर एक्यूट एंगल्स, x और y एक्यूट एंगल है और x और y का सम जो है वह 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में है, और आपको यहाँ दे रखा है कि साइन 2x माइनस 20 इज इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ tan x प्लस y। तो tan x प्लस y जो ये वैल्यू है यह किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्या करना होगा कि इस रिलेशन से x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो ये जो थीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट करके हम लोग tan उतना डिग्री का मान इजीली बता सकते हैं। तो अब देखिए ये एक रिलेशन आपको दे रखा है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या है इक्वल है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा यह कब इक्वल होता है।
तो यह जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो तो दैट मीन्स ये वैल्यू दैट बोल सकते हैं 2x माइनस 20 डिग्री, ये क्या होगा 45 डिग्री रहा होगा। इसी तरीके से 2y सॉरी ये है प्लस 20 डिग्री, ये भी क्या रहा होगा 45 डिग्री। तब जाके साइन और कॉस क्या हुआ होगा बराबर हुआ होगा। तो देखिए हमें x प्लस वाई निकालना है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या करें, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो ये 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को सम करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई क्या हो जाएगा 45 डिग्री और tan 45 क्या होता है 1 होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। सॉल्यूशन कैसा लग रहा है और मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ उसको भी आप कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, इससे सारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आपको बताना है सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी का वैल्यू क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, एंगल ए और बी के लिए कोई वैल्यू मान लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो 90 डिग्री आना चाहिए। आप 45 ए को मान लीजिए, बी को भी 45 मान सकते हैं, या इसको 30 मान लीजिए, इसको 60 मान लीजिए, या इसको 60 मान लीजिए, या इसको 30 मान लीजिए। कोई भी वैल्यू आप इस तरीके से मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लेट से कि 45 हम लोग इसको मान लेते हैं, ए का भी वैल्यू 45 डिग्री और बी के लिए भी 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ पे एक ही वैल्यू को बस हमें यहाँ पे तब लगाना होगा, अदरवाइज सेक 30 का भी वैल्यू लगाना होगा, सेक 45 का भी, तो सेक 60 का भी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेक 45 के लिए चेक करते हैं। सेक 45 का वैल्यू होता है √2, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगेन यह 2 हो जाएगा और ये हो गया माइनस, ये बनेगा 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 देखेंगे तो ये 4 माइनस 4 हो जाएगा, दैट मीन्स ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप क्या कीजिए, इन दोनों में वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को और आप चेक कर लीजिए। चलिए अब अगेन ये सीरीज टाइप का जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। यहाँ पे टेन स्क्वायर 5 डिग्री से लेके आपको साइन दे रखा है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री से लेके साइन स्क्वायर 85 डिग्री तक का जो वैल्यू है क्या होगा अगर इस सबको हम लोग ऐड करते हैं। तो अगेन यहाँ पे आपको पेयर देखना है, तो नंबर ऑफ टर्म उससे, क्योंकि एक को कॉस में बदलेंगे दूसरा साइन में रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बनेगा। तो पहले तो हमें ये मालूम करना होगा कि कितना टर्म है। जितना टर्म होगा, क्योंकि दो दो का पेयर बनेगा तो उसका हाफ जो है 1 होगा। जैसे कि लेट से 10 बार टर्म आया तो जो पेयर बनेगा 5 बार बनेगा, तो 5 बार पेयर बनेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5। कैसे, चलिए अब इस टर्म को पहले निकालते हैं। क्या है कि लास्ट टर्म 85 है, फर्स्ट टर्म 5 है और डिफरेंस कॉमन 1 है, तो इसमें एक ऐड करना है। अब देख लीजिए ये क्या बनता है, 80 बन जाएगा और प्लस 1। अब 80 से कितना पेयर बनेगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो बोलेंगे 40 ये रहेगा 40 ये रहेगा, तो 40 बार इसको ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म बनेगा, तो सबको ऐड करेंगे 1 1 1 इस तरीके से 40 बार ऐड करेंगे तो 40 यह आ जाएगा। और यह एक जो टर्म होगा वह कौन होगा, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री वाला। तो 40 प्लस 45 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2, तो ये हो जाएगा 40.1/2 आंसर। तो आई होप जब अब इस तरीके का सीरीज में क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। यहाँ पे अगेन आपको उस टर्म को देखना होगा कितना टर्म है, बस ये आप ध्यान रखिएगा, इसको साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू आप सबसे लास्ट में ऐड कीजिएगा, क्योंकि पेयर यहाँ से आपका बनना स्टार्ट हो जाता है। ये जो पेयर बनेगा 10 डिग्री का, यहाँ पे 80 डिग्री वाले
साइन के साथ बनेगा, साइन स्क्वायर 80 डिग्री जो होगा इससे पहले। तो यहाँ से यहाँ तक का पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू एक ऐड कर दीजिएगा बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ स्टेप जो आप माइंड में कर सकते हैं उसको आप माइंड में ही कोशिश कीजिए कि सॉल्व करें एग्जाम में। जैसे कि ये कॉस 51 डिग्री है, इसको ऊपर करेंगे तो ये बनेगा सेक 51 डिग्री, इसको माइंड में रख सकते हैं। अब सेक जो है इसको अगर हम लोग कोसेक में चेंज करेंगे तो ये 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कोसेक 39 डिग्री। तो अब देख लीजिए ये साइन 39 और कोसेक 39 ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 1। तो दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि ये टोटल टर्म 1 बनेगा प्लस। अब चलिए इसके आगे के टर्म को हम लोग यहाँ से ये टोटल टर्म को भी देखिए कितना जल्दी माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। ये 11 डिग्री है, देखिए क्या ये किसी के साथ 90 डिग्री का पेयर बना रहा है, तो हाँ इसके साथ 90 डिग्री बन रहा है। तो एक को चेंज करेंगे तो एक कोई कॉट बन जाएगा, तो लेट से इसको चेंज करते तो ये कॉट 79 डिग्री बन जाता है। ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1, ये और ये मल्टीप्लाई होके 1 हो जाता है, तो 1 इंटू 1 हो जाता है। और टेन 45 डिग्री भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। अब इसके आगे क्या है, माइनस, तो माइनस ये क्या है 3, तो 3। अब देख लीजिए साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, तो इसको चेंज कर लीजिए कॉस में, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 21 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 21 डिग्री और साइन स्क्वायर 21 डिग्री ये भी 1 हो जाएगा। तो देखेंगे ये 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, इसका आंसर। आई होप फ्रेंड्स आज जिस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया है। और इसमें से कई चीज़ें ऐसे हैं जिसे जिसे हमें एग्जाम में लिखना नहीं है, उसको हम लोग माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ क्वेश्चन में हमने देखा है कि कुछ वैल्यू को हम लोग माइंड में ही कैलकुलेट करते और उसके बाद जो अंत में फाइनल रिजल्ट आता वो उसको सिर्फ लिखते। और जैसे यहाँ पे ही अभी हमने देखा कि सिर्फ इसको पहले माइंड में कैलकुलेट किए, जो आया उसको लिख लिए। इस टोटल टर्म को यहाँ तक कैलकुलेट किए, जो आया उसको लिख लिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कितना कम लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, और जितना कम लिखेंगे उतना समय आपका अधिक बचेगा। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ से आज का जो क्वेश्चन है वो आप समझ गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।